हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग मीटर बेस। यानी मीटर बेस की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, किसी भी गिवन वायर का रेजिस्टेंस। वैसे हम किसी भी गिवन वायर का रेजिस्टेंस ओम लॉ से फाइंड कर सकते हैं और ये हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम सेम प्रोसेस करेंगे, वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हम फाइंड करेंगे यूजिंग अ मीटर बेस। अब मीटर बेस हम थ्योरिकली कर चुके हैं। मीटर बेस बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पर वर्क करता है। यानी मीटर बेस का जो प्रिंसिपल है दैट इज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसी कंडीशन को यूज करते हुए मीटर बेस की हेल्प से किसी भी गिवन वायर का डिस्टेंस फाइंड करें, राइट। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखिए आप। आपको एक वुडन का ब्लॉक दिया जाएगा। वुडन के ब्लॉक के ऊपर ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दो बैटरी की स्ट्रिप लगी है और ये दो गैप है स्ट्रिप्स के बीच में, लेफ्ट गैप राइट गैप, और ये आपको टर्मिनल्स दिए हैं। तो लेफ्ट गैप में हम इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको कनेक्ट कर देंगे और राइट गैप में हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को। इसके बाद ये जो ए और बी दो टर्मिनल है जिनसे वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये आपका मीटर बेस वायर है और इस वायर की लेंथ होती है आपकी 1 मीटर। इसके जस्ट ऊपर एक स्केल लगा है, तो स्केल की हेल्प से हम इस वायर पर कोई भी पॉइंट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो मीटर बेस वायर है 1 मीटर का है, इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से थ्रू अ रियोस्टेट। और ये जो आपका सेंटर में टर्मिनल से यहां से आप कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर को विद जॉकी। ये आपकी जॉकी है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्ट है इस टर्मिनल से और दूसरे एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया है जॉकी से। जॉकी का पेन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वायर पर स्लाइड करेंगे या टच करेंगे। तो जो कि वो वायर पर स्लाइड करते हैं इसलिए इसे स्लाइडिंग वायर भी कहते हैं। क्लियर है? तो जब आप इस तरह का सेटअप बना लो, इस तरह का सर्किट कनेक्ट कर लो, तब आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास है एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल और एक्स इक्वल टू एल अपॉन में 100 माइनस एल इंटू आर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे ये आप समझिए। देखिए इस पूरे सर्किट को अगर हम व्हीटस्टोन से कंपेयर करें तो देखिए ये दोनों पॉइंट सेम है, ये पूरा मेटल स्ट्रिप है ना, ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला मैंने एक्स ले लिया और यहां से आपने एक रेजिस्टेंस निकाला उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया आर। फिर ये 1 2 3 तीनों पे एक स्ट्रिप है यानी कॉमन, इस पॉइंट को रख लो आप सी। पहला पॉइंट क्या हो गया सी। क्लियर है? उसके बाद ये वाला पॉइंट मेटल स्ट्रिप तो यहां पर गया यानी बी पॉइंट पर, यहां से हमने आर निकाला, एक तो सी पॉइंट पर है और आर का दूसरा कहां गया आपका बी पॉइंट पर, राइट। अब इस जॉकी को मैंने बैटरी जो की से करंट है, की को क्लोज करके बैटरी से कुछ करंट पास होगा, यहां से आपने रेजिस्टेंस आर निकाला
फिर ज्योति को आपको इस वायर पर स्लाइड करना है, ठीक है। उस स्लाइड कैसे करना है, आपको ये फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन क्या देता है, 0। गैल्वेनोमीटर के सेंटर में क्या होता है, 0। करंट फ्लो करेगा तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन शो करेगा या राइट में। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, सेंटर में। तो ज्योति की हेल्प से वायर पे आपको डिफरेंट पॉइंट पर टच करना है, स्लाइड करना है और उस पॉइंट को फाइंड करना है जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। सपोज वो पॉइंट क्या आ गया, पी। पी को हम कहते हैं नल पॉइंट। तो ए से पी तक का रेजिस्टेंस लेट कर लो। सपोज करो यूनिट लाइन का रेजिस्टेंस के है, क्या लिख दिया मैंने, यूनिट लाइन रेजिस्टेंस आपका क्या है, के है। तो ए से बी तक की लाइन अगर एल है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, के इंटू एल। तो पी की लाइन क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल, और इसका रेशियो हो जाएगा के इंटू 100 माइनस एल। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया के और इसका हो गया के 100 माइनस एल। और ये वाला पॉइंट कहां गया, पी पर, गैल्वेनोमीटर का दूसरा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से मैंने सीधा कंपेयर कर दिया है मीटर ब्रिज को। तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, आपका मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया तो एक्स अपर आर इज इक्वल टू के एल अपॉन में के 100 माइनस एल। और इसको आप थ्रो करते हो तो गेट द सेम रिजल्ट। फॉर्मूला आपका इस तरह है, ठीक है। तो ये तो हमने फॉर्मूला आपका कैसे डिस्कवर हुआ है बता दिया। अब इसमें आप ऑब्जर्वेशन कैसे लोगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्किट चेक करना है कि सर्किट आपका सही है गलत है। वो सिंपल सा मेथड चेक करने का, आप सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दो, की को क्लोज करके आप एक ज्योति को एंड ए पर रखो, वायर पर। जब रखोगे तो गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन देगा। सपोज वो लेफ्ट की तरफ देता है। अब ज्योति को रखो आप पॉइंट बी के पास वायर पर, तो डिफ्लेक्शन आपकी राइट की तरफ आनी चाहिए, यानी दोनों एंड पर डिफ्लेक्शन अलग अलग आनी चाहिए। अगर आ रही है इसका मतलब आपका सर्किट बिल्कुल सही है। नॉर्मली क्या होता है, दोनों एंड पर डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आई, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने गलत किया है। गलत क्या किया है, आपके कोई ना कोई टर्मिनल्स लूज रह गए हैं, उन टर्मिनल्स को टाइट करो। जो आपने कनेक्टिंग वायर लिए हैं उन पर रस्टिंग हो सकती है, उनको सैंड पेपर से आप क्लीन करोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स की जो की है वो आपकी लूज हो सकती है, उन्हें आप टाइट करोगे। तो ये सब प्रिपरेशन आप फॉलो करोगे। तो अगर आपका सर्किट बिल्कुल इस तरह वर्क करता है तो आप क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस आप निकाल लो। सपोज निकाला मैंने कितना, 2 ओम, ठीक है। जो कि उस पर स्लाइड करोगे और नल पॉइंट फाइंड करोगे। नल पॉइंट क्या बता दिया मैंने, जब ही आपका सेंटर में 0 पर डिफ्लेक्शन देगा। सपोज वो लेंथ आती है आपके पास 30 सेंटीमीटर, यानी एटी कितना हो गया, 30। आपके पास आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है। अब आप फाइंड कर लोगे वैल्यू 100 माइनस एल, कितना हो जाएगा, 70। इन दोनों का सम 100 होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एल, आपके पास है वैल्यू, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक रीडिंग। सेकंड में क्या करोगे, आप आर की वैल्यू चेंज कर दोगे। तो मुझे क्या लोगे, 3 ओम, 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम, वट एवर यू वांट टू टेक। तो आर की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम आई। देन यू हैव टू टेक द मीन ऑफ एक्स। और एक्स क्या है हमारे पास, गिवन वायर का रेजिस्टेंस। क्लियर है, नोट डाउन।